हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम कर रहा हूँ। आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। एलसीएम और एचसीएफ बच्चों, एचसीएफ को जीसीडी भी बोल दिया जाता है कभी कभी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोल देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, कैसे अपन इसको निकालते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। और फिर बच्चों, इस चैप्टर में कुछ अपन फॉर्मूले भी यूज में लेते हैं। तो वो फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, क्या उनमें अपन ए बी मानते हैं, ये सब चीज़ें अपन एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। आप आज तक आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ निकालने के कई सारे तरीके पढ़े होंगे, जैसे भाग विधि, फैक्टर विधि, ये सारी चीज़ें। तो एक बार अपन थोड़ा सा उन पे डिस्कशन करते हैं और फिर अपन पहले फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। देखो, क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक, क्या होता है महत्तम समापवर्तक, कैसे इनको निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन में अपने को पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में अपने को एलसीएम चाहिए कि एचसीएफ। बहुत तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है। तो अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा, एक संख्या है 8 और एक संख्या है 12। इन दोनों संख्याओं का या तो आपसे एचसीएफ पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा एलसीएम। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहला मेथड अपना होता है भाग विधि। भाग विधि से अगर अपन लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, पहले अपन बात करते हैं महत्तम समापवर्तक की, एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या होता है बच्चों, अपन अभाज्य संख्याओं से भाग देना स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जैसे 2 हुई, 3 हुई, 5, 7, 11, 13, जिसमें किसी और का भाग नहीं जाए। तो सबसे पहले आप देखो, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है? क्या 2 का भाग इन सभी संख्याओं में जा रहा है? तो आप कह रहे हो सर जा रहा है, तो आप डिवाइड कर दो बच्चों। 2 का भाग दिया 4 में, 8 का में 2 का भाग दोगे कितनी बार बच्चों? 4 बार। 12 में 2 का भाग दोगे 6 बार। जो भी आई वैल्यू यहाँ लिखी, भागफल लिखा। अब वापस से देखो, 2 से वापस डिविजिबल है क्या? तो आप कहोगे सर 2 से वापस डिविजिबल है 2 बार, और इसको दोगे 3 बार। अब फिर से देखो, क्या 2 का भाग इनमें जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसमें तो जा रहा है पर इसमें नहीं जा रहा। अब कोई भी अभाज्य संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगी। तो अब आपको यहाँ पर रुक जाना है। जिन जिन संख्याओं से आपने भाग दिया उनको आपस में गुना कर दीजिए। 2 गुना 2 कितना? 4। 4 इन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। 4 एक सबसे बड़ा गुणनखंड है। 8 में भी 4 का भाग जा रहा है, 12 में भी। तो इसीलिए इसको अपन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोल देते हैं। ग्रेटेस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और डिवीजर का मतलब होता है बच्चों भाजक। 4 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा होगा। 8 में भी 4 का भाग जाता है बच्चों 2 बार, 12 में भी 4 का भाग जाता है 3 बार। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जा रहा हो। छोटा तो मिल जाएगा, जैसे 2 का भी जा रहा है दोनों में, 1 का भी जा रहा है, लेकिन 4 से बड़ा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो हुआ एचसीएफ निकालने का तरीका। ऐसे एलसीएम निकालने का भाग विधि मेथड क्या है अपना? वही करना है, अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। पहले 2 का दिया 4 बार, फिर 6 बार, फिर 2 का दिया, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार। अब तक तो अपन ये देख रहे थे कि सब में 2 का भाग जाना जरूरी है। इसमें अपन क्या देखते हैं, किसी एक में भी जा रहा होगा तो भी देंगे अपन, जिसमें नहीं जा रहा उसको ऐसा कैसा वापस लिख देंगे बच्चों। जैसे इसमें 2 का भाग जा रहा है ना, तो वापस 2 से डिवाइड करो एक बार, और जिसमें भाग नहीं जा रहा उसको ऐसा कैसा लिख दो। अब 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा तो अपन भाग देंगे किसका बच्चों? 3 का। 3 का भाग 3 में जाएगा एक बार। तब तक करना है जब तक कि हर संख्या के नीचे 1 नहीं आ जाए। अब जिन जिन संख्याओं से अपन ने भाग दिया है उनको आप आपस में गुना कर दीजिए।
तो देखो अपने पास आ जाएगा बच्चों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 2 बार 3 बार 2 है, 1 बार 3, गुना करो 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 कितना 24। 24 इन संख्याओं का एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या बताई थी? लिस्ट का मतलब छोटी से छोटी, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मल्टीपल का मतलब गुणज। ये जो 24 है ये एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों को किसी ना किसी नंबर से गुना करने पे आएगा। 8 को 3 से गुना करो 24, 12 को 2 से गुना करो 24। तो लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसी सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। दी गई संख्या कौन कौन सी थी? 8 और 12। 8 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, 12 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है 24 में। 24 से छोटा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसमें 8 और 12 दोनों का भाग जा रहा होगा, यानी इनका गुणज होता है, ये सबसे छोटा होता है, इसको किसी ना किसी से गुणा करने पे आता है। 24 से छोटा और कोई नंबर नहीं, बड़े काफी सारे होंगे, लेकिन ध्यान रखना 24 से बड़ी कोई संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाए उसमें 24 का भी भाग जाता है। जैसे 24 का 2 गुना करो 48, 48 ही होगा 24 के बाद जिसमें 8 और 12 का भाग जाएगा। 48 के बाद 72 होगा, 3 गुना इसका, 72 में भी 8 और 12 का भाग जाएगा, फिर इसका 4 गुना हो जाएगा, फिर इसका 5 गुना। यानी कि एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें इनका भाग जाए, इसके बाद कोई संख्या जिसमें इनका भाग जाए उसमें 24 का भी भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना वही ले रहे हैं, तो 24 का तो वापस से भाग जाएगा ही जाएगा ना। तो एक तो ये होती है अपनी भाग विधि, क्लियर है। एक दूसरा मेथड होता है अपना गुणनखंड विधि बच्चों। जैसे देखो 8 और 12 जितनी भी संख्याएं लिखो, अब इनके अभाज्य संख्या में छोटे से छोटे टुकड़ों में इनके गुणनखंड करते हैं। क्या 8 को मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों? 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकता हूं, और ऐसे 12 को अपन लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। HCF महत्तम समापवर्तक, मैसएप है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन संख्याओं के फैक्टर में से ये देखना है कॉमन क्या क्या आ रहा है। क्या बच्चों एक 2 कॉमन आ रहा है, फिर से 2 कॉमन आ रहा है, अब यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3, तब और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 तो अपन लिख ही सकते हैं अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि गुना में 1 तो आप कहीं भी लगा सकते हो बच्चों। तो अब आपने देखा 2 गुना 1, तो कितना आ गया बच्चों? 4। तो पहले उस संख्या के फैक्टर करेंगे, जितने फैक्टर कॉमन आ रहे हैं वो लिख देना, आपस में गुना कर देना। मैंने 1 इसलिए लिखा है, कभी कभी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि HCF 0 होगा, यानी 1 तो हर जगह गुना में अपन लिख ही सकते हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो HCF कितना होगा? 1 होगा बच्चों, क्लियर है ना। ऐसे अगर अपने को LCM निकालना है तो जो HCF आया वो तो एज इट इज लिख दो, यानी जो कॉमन आएगा वो तो लेना ही लेना है। अब जो बच गए वो और ले लो। यहां पर क्या रह गया? 2, और यहां पर क्या रह गया? 3। तो देखो 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 कितना? 24। 24 वापस से अपना क्या आ गया? LCM। आप मुझे बताइए, मैंने जो 4 लिखा था क्या ये HCF ही था क्या? तो एक चीज और याद रखना, किन्हीं भी संख्याओं के LCM में HCF का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है, क्योंकि अपने को पता है ये 24 के फैक्टर में 4 है, तो 4 का भाग 24 में जाएगा ही जाएगा। किसी ना किसी संख्या से गुना करने पे 24 आया है 4 को, तो वापस भी इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, कितनी भी संख्या हो उनमें उनका जो एलसीएम होगा उसमें उनके HCF का भाग जाएगा ही जाएगा। लघुत्तम समापवर्तक में उन संख्या का भाग भी जाता है और उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का भी भाग जाता है, ये ध्यान आपको रखना है, क्लियर है ना। अब देखो मैंने 8 और 12 एग्जाम्पल के रूप में 2 नंबर लेके चला था। HCF कितना आया? 4, और LCM कितना आया? 24। देखो बच्चों यहां से अपन कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, जैसे कि पहला नंबर अपना क्या था बच्चों? 8, और दूसरा नंबर क्या है? 12। इन संख्याओं का HCF कितना निकाला आपने? 4, और LCM कितना निकाला आपने? 12। अब मैं आपको कह दूं कि इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्या अनुपात?
तो आप कहोगे सर 8 और 12 में से 4 कॉमन आएगा, और जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ होगा। तो पहली संख्या को भी उसके एचसीएफ से डिवाइड करो। 8 को 4 से भाग दो 2 बार जाता है, 12 को 4 से भाग दो 3 बार, ये अनुपात ही आता है। तो याद रखना आज के बाद संख्याओं का जब अपन अनुपात निकालते हैं तो कुछ नहीं करते, उनके महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ से ही भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो बचे हुए नंबर होंगे वही अपना उनका क्या हो जाता है बच्चों, अनुपात हो जाता है। इनमें से और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एक के अलावा। तो ऐसी संख्याएं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता है उनको बोलते हैं अपन बच्चों सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं अपन? को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर। तो याद रखना आज के बाद 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें से और कुछ भी कॉमन नहीं आए एक के अलावा, यानी रेशियो के रूप में लिखी जा सकती है उनको एज इट इज, तो वो सह अभाज्य संख्या। तो याद रखना अनुपात हमेशा किस में होता है? सह अभाज्य संख्याओं में होता है, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आता। अब देखो मैंने फॉर्मूले कैसे बनाए। यहां से पहला नंबर जो भी है, नंबर को n1 लिख रहा हूं, n का मतलब नंबर ही, n1 का मतलब पहला, और दूसरे नंबर को मैंने लिख दिया n2। इनका एचसीएफ यहां लिखा मैंने 4, और इनका जो भी अनुपात था मान लो a अनुपात b यहां लिख रखा है, और इनका एलसीएम अपन ने ऊपर लिख रखा है। ये किया था मैंने यहां पर। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपसे कोई ये पूछ ले कि 2 संख्याओं का अनुपात है 2:3, उनका एचसीएफ है 4, वो संख्याएं क्या क्या होंगी? तो अपने को पता है इसको एचसीएफ से भाग देने पे 2 आया तो वापस से गुना करो। 2 गुना 4 तो आ जाएगा बच्चों 8, 3 गुना 4 कितना आ जाएगा 12। यानी इसको इससे गुना करोगे तो पहला नंबर आएगा, इसको इससे गुना करोगे तो दूसरा नंबर। तो पहली बात तो ये पहला नंबर निकालना है तो रेशियो को ही गुना करना है एचसीएफ से। जो भी रेशियो है उसको किससे इंटू कर दो? एचसीएफ से, डायरेक्ट वो नंबर आ जाता है। 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 बच्चों 12। ठीक है। अब मान लो मैं आपको कह दूं मुझे तो उन दोनों संख्याओं का टोटल चाहिए, तो इन दोनों फॉर्मूलों को मैं जोड़ रहा हूं, n1 प्लस n2, और इधर जोड़ोगे बच्चों तो एचसीएफ तो कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा a प्लस बी। देखो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि 2 संख्याओं का अनुपात ये है, एचसीएफ ये है, उन दोनों संख्याओं का टोटल बताओ, तो या तो आपके पास तरीका ये पहले दोनों अलग अलग नंबर निकालो फिर जोड़ो, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। वैसे देखो इन दोनों का टोटल 20 आ रहा है क्या? तो 20 आ जाएगा अपना। 2 प्लस 3, a प्लस बी लिखा है ना मैंने ब्रैकेट में, 2 प्लस 3 बच्चों 5, 5 को 4 से गुना कर दिया 20 आ गए। ठीक है ना। और ऐसे ही बच्चों आपको उन संख्याओं का अंतर भी पूछा जा सकता है, तो a माइनस बी इंटू एचसीएफ। इसमें से मैंने इसको घटा दिया, मैंने मोड का साइन लगाया बच्चों। इस साइन को क्या बोलते हैं अपन? मोड का साइन। इसका मतलब ये होता है कि अंतर लेना होता है तो बड़ी में से छोटी घटानी होती है। n1 n2 में कोई सा भी बड़ा हो सकता है, यानी a और b की वैल्यू में जो भी बड़ी है बड़ी में से छोटी घटानी है। जैसे मैं आपको ये कहता अनुपात दे देता, एचसीएफ देकर इनका अंतर पूछ लेता, तो देखो दोनों का अंतर 4 है ना, अपन बिना नंबर निकाले अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर लेना है a और b का, तो 3 और 2 का अंतर 1, 1 गुना 4, 4 अंतर आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे बच्चों मैं इन दोनों समीकरण को गुणा करूं, क्या करूं? गुणा n1 इंटू n2, तो देखो a इंटू बी तो आएगा, लेकिन क्या एचसीएफ इंटू एचसीएफ का स्क्वायर हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? एचसीएफ का स्क्वायर। अब ध्यान दो, जैसे मैं ये कह देता आपको 2 संख्याओं का अनुपात है 2:3, उनका एचसीएफ 4 है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ, तो आपको फिर भी नंबर नहीं निकालने, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आ जाएगा बच्चों। a गुना बी की जगह तो आप लिखोगे 2 गुना 3 कितना है 6, फिर 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 16 को 6 से गुना करो 96, 12 गुना 8 भी कितना होता है बच्चों? 96। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको अनुपात दे दूं, एचसीएफ देकर उन संख्याओं का एलसीएम पूछ लूं, तो एक तो बड़ा तरीका होगा, पहले वो नंबर निकालो और फिर अपन ने एलसीएफ निकालना सीखा था वैसे एलसीएम निकालो। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। देखो जो कॉमन आ रहा है वो तो लेते ही लेते हैं, और फिर जो बच गया उसको भी गुना करो, तो डायरेक्ट कर सकते हो। 4 गुना 2 6,
सॉरी 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24, डायरेक्ट आ जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अनुपात दे दे, एचसीएफ दे दे और एलसीएम पूछ ले तो इनको तीनों को गुना करने पे आ जाता है। यानी एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों A इंटू बी इंटू एचसीएफ। अब देखो ध्यान दो, इन दोनों को अगर मैं तुलना करूं, A इंटू बी इंटू एचसीएफ के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों? एचसीएफ इंटू एचसीएफ, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। तो एक जो एचसीएफ आएगा वो ए और बी के साथ रखो, तो ए इंटू बी इंटू एचसीएफ, एक एचसीएफ और रह जाएगा यहाँ पर। क्या मैं ए इंटू बी इंटू एचसीएफ की जगह एलसीएम लिख सकता हूं? तो यहां से आ जाएगा लेफ्ट साइड में तो N1 इंटू N2, एक एचसीएफ छोड़ो एक बार, ए इंटू बी इंटू एचसीएफ की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एलसीएम, और एक एचसीएफ जो बच गया वो और लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो ध्यान से देखो। दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है बच्चों। देखो 12 गुना 4 कितना? 12 गुना 4, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। यहाँ पर 12 नहीं बच्चों, गलती से मैंने 12 लिख दिया, यहाँ पर 24 आएगा। एलसीएम कितना था? 24। हाँ, यहाँ पर कितना आएगा? 24 आएगा। तो क्या बोला मैंने अभी आपको? इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल वही होता है जो नंबर का। 12 गुना 8 भी 96 और 24 गुना 4 भी कितना होता है? 96। तो ये फॉर्मूला अपना काम आएगा। क्लियर है ना? तो इस चीज का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है बच्चों। ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप याद रख लेना। दूसरी बात ये याद रखना, ए और बी जो है ना वो हमेशा क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्लियर है क्या? तो एक बार आप लोग इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना। N1 N2 N3 N4 नंबर को मानेंगे, ABCDE जो भी होगा, जितना भी बड़ा, जितने नंबर होंगे वो रेशियो होगा। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक है और एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ छोटे छोटे और आसान आसान क्वेश्चन करते हैं, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार इनको याद करेंगे बच्चों, ठीक है ना? फिर अपन क्वेश्चंस पे करेंगे। अब देखो चलते हैं अपन अपने क्वेश्चंस पे। आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है बच्चों, देखो क्या दे रखा है। दो संख्याओं का एलसीएम 120, कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती? देखो बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, जो भी एलसीएम होगा ना उसमें एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? 8। क्या 120 में 8 का भाग जाता है क्या? 8 एकम 8 बचा 4, 8 हाँ जाता है, जा रहा है, इसका मतलब ये एचसीएफ हो सकता है। दूसरे ऑप्शन में कितना है? 12, 12 का भाग भी जाएगा 10 बार, तो ये भी एचसीएफ हो सकता है। तीसरा ऑप्शन कितना है? 24, 24 का भाग भी जाता है कितनी बार? 5 बार, पूरा पूरा भाग जा रहा है। और मैंने बताया था कि एलसीएम में एचसीएफ का भाग जाता है, तो इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है। लेकिन अपने से ये पूछा है कि एचसीएफ नहीं हो सकता, तो 35 का भाग इसमें नहीं जाएगा 120 में पूरा पूरा, तो जिसका भाग नहीं जाता वो एचसीएफ नहीं हो सकता। मैंने आपको पीछे ही बताई थी कि कितने भी नंबर हों भले ही, उनका जो एलसीएम होगा एचसीएफ का भाग उसमें जाएगा ही जाएगा। अगर नहीं जा रहा इसका मतलब वो एचसीएफ नहीं हो सकता। तो इन चारों ऑप्शन में से 35 ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसका भाग 120 में नहीं जा रहा था। समझ आ गई बात? तो ये इनका एचसीएफ नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं ऐसे। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है अपने को 16। एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों? 16। और एलसीएम दे रखा है अपने को 160। एक संख्या यानी N1 अपने को पता है 32, दूसरी संख्या N2 आपको निकालनी। देखो बच्चों इन चारों के बीच में कोई फॉर्मूला लिखवाया गया मैंने, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर आपने लिखाया था N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। वैल्यू पुट कर दो। पहली संख्या अपने पास है कितनी? 32, दूसरी संख्या नहीं पता। एलसीएम कितना है? 160 बच्चों, और एचसीएफ कितना है? 16। क्या ये 32 इधर आएगा, बट्टा में चला जाएगा, तो आ जाएगा 160 गुना 16 बट्टा 32।
16 से काट दो बच्चों 2 बार, 2 से काट दो कितनी बार, 80 बार, 80 दूसरा नंबर आ जाएगा। तो फॉर्मूला यूज किया और अपने पास आंसर आ गया है। क्लियर है ना। ऐसे देखिए तीसरा क्वेश्चन अपने सामने क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है अपने को ऐसे पे 3456 और उनका एचसीएफ ही है। यदि उनमें से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं इस बार फॉर्मूला। N2 बराबर अपन ने पढ़ा है बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन N1। ये N1 इधर गुना में इधर बट्टा में, वैल्यू पुट करनी है। एलसीएम दे रखा है 3456, एचसीएफ दे रखा है बच्चों 48 और एक नंबर जो दे रखा है वो है 432। ठीक है, देखो इसका इसमें भाग देते हैं, 9 बार चला जाएगा। देखो 9 गुना 8 72, 2 7, 9 चौक 36 और 7 कितना 43। 9 से अभी से काट दो, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36 बड़ा हो जाएगा तो 9 तीस 27, बचेगा 7 75, तो फिर 9 8 72 बचेगा 3, आगे 6 36, 9 चौक 36, 384, 384 ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो वैसा ही था जैसा डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। देखो पहली बात तो इसने ये बोली है, लिखते चला करो आप, एलसीएम जो है ना बच्चों वो एचसीएफ के 12 गुना के बराबर है। और एचसीएफ तथा एलसीएम का टोटल भी दे रखा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ का टोटल अपने को दे रखा है 403। उनमें से एक संख्या दे रखी है 93, आपको दूसरी संख्या निकालनी है, N2 निकालना है। अब देखो बच्चों, क्या मैं यहाँ पर एलसीएम की जगह 12 गुना एचसीएफ लिख सकता हूँ क्या। यहाँ से एलसीएम की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो ये आ जाएगा 12 गुना एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 403। क्या बच्चों एचसीएफ कॉमन ले लोगे तो 12 प्लस 1 यानी 12 एचसीएफ प्लस एचसीएफ हो जाएगा 13 एचसीएफ। 13 एचसीएफ बराबर आ गया 403। तो एचसीएफ बराबर 13 का भाग दोगे 3 बार 39, एक बचेगा फिर एक बार, एचसीएफ आ गया 31। तो बताओ एलसीएम जो होगा वो कैसे निकालेंगे, 31 गुना 12। एचसीएफ की जगह मैंने कितना रख दिया 31। अब देखो अपने को वापस से दूसरा नंबर निकालना है, तो दूसरा नंबर निकालने का फॉर्मूला बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन N1, अभी मैंने बताया था। तो ऊपर तो एलसीएम और एचसीएफ को गुना करना है, तो एलसीएम कितना है 31 गुना 12, ये तो एलसीएम है, गुना एचसीएफ तो 31 एक बार फिर लिखेंगे, बट्टा में पहले वाला नंबर जो कितना है अपना 93। देखो 31 से काट दिया बच्चों मैंने 3 बार और 3 से 12 को काटोगे 4 बार, 4 से गुना करो 4 एकम 4, 4 गुना 3 कितना 12, 124 अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना हो जाएगा 124। क्लियर है ना। आगे देखो पांचवा क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ भी पता है एलसीएम भी पता है, उनमें से एक संख्या 408 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम होगी, ये पूछ रहा है। देखो दूसरी संख्या निकाल लो पहले, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन N1। इस बार नंबर नहीं पूछा है, लास्ट में देखना दूसरी संख्या जो अपन निकालने जा रहे हैं वो पहली संख्या से कितनी कम है ये पूछना चाह रहा है। तो देखो पहले दूसरा नंबर निकालें, यहाँ N1 लिखो भाई। एलसीएम कितना है 5304 गुना एचसीएफ कितना है बच्चों 24 बट्टा एक नंबर कितना है 408, कितना है 408। देखो पहले 24 से काटो, एक बार जाएगा क्योंकि 24 दूनी 48 ज़्यादा हो जाता है, 16 68 168 बच जाएगा ना 16, तो 4 चौक 16, 4 5 7 चौक 28, 7 बार 17 बार कट जाएगा ये। 24 को 17 से गुना करके देख लो, 17 चौको 68, 8 6 बचा, 17 दूनी 34 और 6 40, 17 बार कट जाएगा। अब 17 का भाग इसमें दो,
34 17 51, 3 बार भाग जाएगा 51, 2 बचा 20, तो फिर एक ही बार जाएगा 3, 34 तो 312 हो गई। लेकिन अपने को ये नहीं पूछा कि दूसरी संख्या क्या है। अगर ये पूछता तो अपना आंसर 312 हो जाता बच्चों। इस बार आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है। पहली संख्या कितनी दे रखी है 408, और दूसरी संख्या आपने निकाल ली 312, ये इससे कितना कम है आपको घटाना है। तो आप ऐसे सोचा करो भाई 408 में से 308 घटाता तो 100 बचता, लेकिन 4 और घटाना है। 308 से 4 बड़ा है ना, तो 100 में से 4 घटा दो, यानी इन दोनों का अंतर जब आप लोगे तो 96 आ जाएगा बच्चों, जो अपना ऑप्शन कौन सा है, बी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आप अच्छे से पढ़ा करो कि अपने से पूछा क्या गया, अपन वही निकालें। क्लियर है ना? आगे देखिए 6th क्वेश्चन। 3 संख्याएं 1:2:3 में है। अनुपात अपने को दे रखा है बच्चों। क्या मैं इसको ABC लिखता हूँ क्या? अनुपात को ABCD ऐसे कितने भी नंबर होंगे ऐसे ही चलते रहना, 1:2:3। तो आप समझ लेना A ही 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है, और HCF आपको दे रखा है कितना, 12। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि N1 निकालने का फॉर्मूला तो होता है A इंटू HCF, N2 निकालने का फॉर्मूला B इंटू HCF, और ऐसे ही बच्चों N3 N4 कुछ भी हो आगे तो ABCD ऐसे बढ़ाते चलेंगे ABC से। क्या बच्चों A की वैल्यू 1, HCF कितना 12, तो पहला नंबर तो 12 ही आ जाएगा। B की वैल्यू 2, HCF 12, तो कितना 24 आ जाएगा। और C की वैल्यू 3 गुना 12, ये आ जाएगा 36। 12, 24, 36। अनुपात भी देख लो, बोले 1:2:3 है, क्योंकि 12 कॉमन आ जाएगा, और वो जो कॉमन आता है वही अपना HCF होता है, तो अपना आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनमें उनका HCF 13 है, ऐसे युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे युग्म लिखना है बेटा। यहाँ पे युग्म का मतलब होता है जोड़े। दो संख्याओं के कितने जोड़े बना सकते हो आप, जिनको गुना करूं जब तब तो कितना है 2028, और उनका HCF लें तो कितना है 13। तो ये अच्छा क्वेश्चन। देखो आपको दिया क्या क्या है वो लिख लो पहले, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। आपको एक तो दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बच्चों, यानी N1 इंटू N2 दे रखा है, कितना दे रखा है 2028। और एक आपसे पूछा है, दे रखा है इसने एक आपको कितना HCF 13। आपसे पूछा है ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने होंगे, N1 N2, दो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। तो देखो बच्चों N1 निकालने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा A इंटू HCF, और N2 निकालने का फॉर्मूला B इंटू HCF। तो यहां से ध्यान रखना A और B के जितने जोड़े बनेंगे ना, तो उनकी वैल्यू अलग अलग रखोगे तो वो नंबर भी अलग अलग हैं, तो उतने ही उन संख्याओं के जोड़े होंगे। तो कभी भी आपको संख्याओं के कितने पेयर पॉसिबल होंगे, कितने जोड़े कितने युग्म बनेंगे, आपको A और B के युग्म निकालना है। अब देखो A और B इनके थ्रू निकालना पड़ेगा, जो दे रखा है उसी से निकाल पाएंगे, ये तो पूछा है अपने से। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार N1 इंटू N2 का फॉर्मूला मेरे को दो बताए थे सर ने, एक तो बताया था LCM इंटू HCF, HCF तो है लेकिन LCM नहीं। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला अपन ने ये भी पढ़ा था N1 इंटू N2 बराबर होता है A इंटू B इंटू HCF का स्क्वायर, पढ़ा था ना बच्चों। तो देखो A और B तो निकालने हैं, ये भी पता है ये भी पता है मेरे को। N1 इंटू N2 कितना है 2028। क्या बच्चों ये HCF का स्क्वायर इधर गुना में तो इधर आएगा बट्टा में, तो 13 गुना 13 ही लिख दो, स्क्वायर मत करो, ज्यादा आसान होगी कैलकुलेशन करनी। अब सोल्व करते हैं। देखो बच्चों एक बार 13 से काटा मैंने इसको, एक बार 13 एकम 13 बचेगा 7 72, 13 पंजो 65 बचेगा 7, आगे 78, 13 छकानी 78, 156 बार कटेगा एक बार। फिर दूसरी बार 13 से भाग दोगे तो पूरा पूरा 12 बार कटेगा, क्योंकि 15 में 13 का भाग दोगे एक बार, शेषफल बचेगा 2, 26, 13 दूनी 26। अब अपने को ये पता चल गया कि A और B है ना, उन दोनों को गुना करने पे 12 आना चाहिए। तो एक बार ध्यान से देखो, A और B का गुणा 12 है। देखो आप जितने भी संख्या है ना जिनका गुना 12 आ रहा है वो लिख लो।
1 और 12 हो सकती है, 2 और 6 भी 12 होता है, 3 गुना 4 भी 12 होता है। इनके अलावा और कोई दो संख्या नहीं मिलेगी अपने को जो गुना करने पे 12 आ जाए। अब देखो मैंने आपको एक बात और बताई थी बच्चों की ये जो ए बी सी जो रेशियो होता है ना वो कौन सी संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। अब आप फिर से सोचो कि सह अभाज्य संख्या वो संख्या है जिनमें से एक ही कॉमन आए, एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, यानी कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। एक तो आप कहीं से भी कॉमन, देखो इन दोनों में से एक ही कॉमन आ रहा है, 1 और 12 का अनुपात 1:12 ही होगा। ऐसे ये 3:4 ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ये रेशियो नहीं है बच्चों, क्योंकि इसका जब रेशियो लोगे तो 2 कॉमन आ रहा है इनमें से अभी भी। तो जैसे ही आप 2 कॉमन ले सकते हो इसमें, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं बची। तो आपको पहले तो ऐसे सारे जोड़े लिखने, उनमें देखना है कि जिसमें कॉमन आ रहा होता है ना कुछ भी, वो हटा दो, वो नहीं होगा। इसमें 1 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जितने जोड़े और बी के बने, कितने बने बच्चों, 2। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े भी कितने हो जाएंगे, 2। तो कभी भी आज के बाद ध्यान रखना, आपको नंबर ऑफ पेयर्स जोड़ों की संख्या पूछे तो आपको ए और बी के कितने पेयर होंगे, और वो भी कौन से, जिसमें कॉमन नहीं आ रहा हो, सह अभाज्य संख्या वाले, उतने ही पेयर होंगे। क्लियर है ना। देखो एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी ऐसा ही है। इस बार दो संख्याओं का टोटल आपको दे रखा है, HCF दे रखा है, और संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या होगी, दो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे जिनका जोड़ने पे तो हर बार 528 है टोटल, और उनका HCF कितना है, 33। तो अभी देखो मैंने आपको बताया संख्याओं के पेयर पता करने हैं, मतलब ए और बी के पेयर ढूंढते हैं अपने। जितने ए और बी के पेयर होंगे उतने पेयर किसके होंगे, संख्याओं के बच्चों। इस बार मेरे को क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है दोनों संख्याओं का योगफल, यानी n1 + n2 दे रखा है 528 बच्चों, और HCF दे रखा है अपने को 33। ए और बी निकालना है, तो देखो कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, n1 + n2 का, HCF का, और निकालने हैं ए और बी, तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि सर एक ही फॉर्मूला बताया आपने, n1 + n2 बराबर होता है a + b × HCF। पढ़ा है ना, पीछे जाके आप देख लेना, मैंने लिखवाया है ये फॉर्मूला। बच्चों n1 + n2 की जगह तो लिख दिया मैंने 528 बट्टा HCF, इधर गुना में इधर बट्टा में आएगा, और वो कितना है बच्चों, 33, बराबर रह गया a + b। देखो 33 से काटो, 33 का भाग एक बार जाएगा, 19 198, तो 6 बार और कट जाएगा। 33 को 16 से गुणा करो, ये आ जाएगा, देखो 16 × 48, 8 4, 16 × 48 और 4 52 आ रहा है ना। तो देखो अपने पास a + b की वैल्यू कितनी आ गई, 16। दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे 16 आए, देखो 1 और 15 हो सकती है, 2 और 14 हो सकती है, 3 और 13, 4 और 12, इधर एक एक जोड़ता जा रहा हूं, इधर से एक एक घटाता जा रहा हूं, 5 और 11, 6 और 10, इधर लिख रहा हूं मैं 7 और 9, 8 और 8। अब वापस से उल्टा होना लग जाएगा, इधर 9 लिखोगे, इधर एक एक कम करता गया, इधर जैसे ही 8 8 आ गया यहाँ पर रुक जाओ। अब इससे ज्यादा और करोगे तो ये 9 इधर आएगा, इधर 7 हो जाएगा, वापस यही तो आ जाएगा। लेकिन मैंने ये बताया था कि जिसमें से कॉमन आ रहा है वो निकाल देना है। इनमें तो एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये नहीं लेंगे। इनमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इनमें भी 4 कॉमन आ रहा है, ये नहीं लेंगे। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो ये भी नहीं हो सकता। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये तो 8 ही कॉमन आ जाएगा। तो जो कॉमन आ रहा है ना वो हटा दो, बाकी बची हुई सह अभाज्य संख्या। तो कितने जोड़े बनेंगे ए और बी के, एक जोड़ा, 2 3 4। तो ऐसी संख्याओं के भी कितने जोड़े हो जाएंगे बच्चों, 4 पेयर हो जाएंगे। समझ आ गई ना बात। तो कभी भी आपको संख्याओं के पेयर पूछता है तो अपने को पेयर किसके निकालने होते हैं, ए और बी के। पिछले क्वेश्चन में गुणनफल देके पूछ लिया था, इस बार दोनों संख्याओं का योग देकर पूछ लिया है, कभी कभी अंतर देके पूछ लेता है। इस तरीके से आपने को ध्यान रखना। अब देखो बच्चों क्या, यदि 3 अंकीय दो संख्याओं का HCF 29 है और LCM 4147 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। पहली बात तो दोनों जो संख्या है ना वो 3-3 अंकों की होनी चाहिए। 3 अंकीय दो संख्या, दोनों नंबर 3-3 डिजिट के हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 से 999 तक हैं, कुछ भी
3 अंकों की संख्या 100 से शुरू हो जाती है, 999 पे जाके खत्म हो। अब देखो सबसे पहले तो जो जो दे रखा है वो लिख रहा हूं। क्या बच्चों अपने को HCF पता है क्या? महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 29। LCM 4147। वो संख्या निकालनी है तो कहने का मतलब पहली संख्या निकालते हैं A इंटू HCF। HCF तो अपने पास है, मतलब A चाहिए। दूसरी संख्या निकालते हैं B इंटू HCF। HCF फिर अपने पास है, तो अपने को A और B चाहिए, फिर नंबर मिल जाएंगे। तो देखो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, LCM बराबर होता है LCM का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों? LCM बराबर A इंटू B इंटू HCF। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। ये HCF इधर बट्टा में आ जाएगा, तो LCM तो है 4147 और बट्टा में आ जाएगा HCF कितना? 29, और बराबर में रह गया A इंटू B। देखो 29 से कटेगा ये, LCM में HCF का पूरा पूरा भाग जाता है, हर बार कटेगा, टेंशन नहीं लेना। एक बार 12, 124, 30 4 बार, और लास्ट में इकाई का अंक कितना है? 7, 9, 30, 27, 3, 143 बार कट जाएगा बच्चों ये। अब देखो दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनको गुना करे तो 143 आए। तो एक तो होगा 1 और 143, एक हो जाएगा बच्चों 11 और 13। 11 गुना 13 करके देखो कितना? 143। इसके अलावा और कोई, इसके फैक्टरी दो ही होते हैं बच्चों, 11 और 13, क्योंकि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है। 11 और 13 के अलावा इसमें और किसी का भाग जाता ही नहीं। तो ये एक स्पेशल नंबर है 143। आई लव यू वो वाला नहीं बच्चों, 143 स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके जो गुणनखंड होंगे उसमें दो ही गुणनखंड होंगे और दोनों के दोनों लगातार अभाज्य संख्या आती है। 11 के जस्ट बाद क्या आता है अपना? 13 आता है, इसलिए एक स्पेशल नंबर है। तो देखो अब मैं ये वाला, अपने को पता है निकालना मुझे दोनों संख्याओं का टोटल है, और फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है A प्लस B इंटू HCF। लेकिन इसने एक पाबंदी लगा दी कि दोनों संख्या वो 3 अंकों वाली होनी चाहिए। देखो बच्चों ये वाला जोड़ा नहीं ले सकते, ये लेना पड़ेगा। सर क्यों? टोटल बाद में निकालें, एक बार मैं दोनों संख्या निकालूं तो आप कहोगे सर पहला नंबर N1 निकालने का फॉर्मूला होता है A इंटू HCF। A की वैल्यू इस वाले जोड़े से 1 है और HCF 29, 1 गुना 29, क्या पहली संख्या 29 ही आ जाएगी? लेकिन वो तो फिर 2 अंकों की हो गई, इसलिए यहां से ये जोड़ा लोगे ना, पहली संख्या A इंटू HCF ये तो 2 अंकों की आएगी, और दूसरी संख्या 143 गुना 29 ये 4 अंकों में चली जाएगी। लेकिन कि जब 11 को भी आप 29 से गुना करोगे और 13 को भी 29 से गुना करोगे तो 3 अंकों की संख्या आएगी। तो इसलिए मैंने इस वाले जोड़े को हटा दिया है और ये वाला पेयर लिया है। क्लियर है ना? तो रख दो, A की वैल्यू 11, B की 13 और HCF कितना? 29 बच्चों। 11 प्लस 13 कितना? 24 गुना 29, 24 72, 720 माइनस 24, 696 आ जाएगा इन दोनों का गुणनफल। देखो मैंने कैसे निकाला, मैं कुछ और ही बोला था और मैंने क्या किया, 24 को, इसको मैं 30 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या? कैसे की मैंने ये कैलकुलेशन, थोड़ा आप भी सीखो, काम किया करो बच्चों इस पे। इसको एक बार मैं 30 माइनस 1 सोच सकता हूँ। 24 को 30 से गुना कर दिया, 24 72, 720 आ जाएगा। लेकिन माइनस 1 को जब इससे करोगे तो 24 आ जाएगा माइनस का, तो 720 में से मैंने 24 घटा दिया, 696। ऐसे सोच लिया मैंने, है ना? तो आपको भी थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करनी है। आगे देखो, दो संख्याओं के HCF तथा LCM क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्या 20 और 45 के बीच की हो तो उन संख्याओं का योग क्या है? देखो पीछे वाले क्वेश्चन में तो ये पाबंदी थी कि दोनों संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, इस वजह से एक जोड़ा कैंसिल हो गया था, एक पेयर लिया था अपन ने। इस बार ये कंडीशन दे दी कि दोनों नंबर 20 और 45 के बीच के ही होने चाहिए, 20 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 45 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 20 और 45 के बीच में होनी चाहिए, यानी 21 से लेकर 44 तक कुछ भी हो सकती है। तो देखो पहले तो आपको HCF कितना दे रखा है बच्चों, तो आप कहोगे सर 7, LCM तो अपना है 140, संख्या निकालनी है मतलब ABC निकालना है, बात यही है, 3 है तो ABC, 2 है तो AB। तो अभी आपने कहा सर A
गुना बी गुना HCF बराबर होता है LCM। मुझे तो A इंटू बी चाहिए, तो HCF उधर बट्टा में जाएगा, 140/7 तो 20 बार। अब देखो दो ऐसी संख्या गुना करने पे 20 है, तो आप कहोगे सर एक तो आएगी 1 और 20, दूसरी संख्या होगी 2 गुना 10, ये भी 20 होता है, एक होगा 4 गुना 5। ये तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, हटा दिया। या तो आप ये वाला पेयर लोगे या ये वाला लोगे। अब ये वाला इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इसने एक पाबंदी दे रखी है, दोनों संख्या 20 और 45 के बीच होनी चाहिए, 20 से बड़ी 45 से छोटी। अगर ये वाला पेयर लोगे ना आप बच्चों, तो देखो पहली संख्या कैसे निकालोगे, A इंटू HCF, तो पहली संख्या 7 ही आ जाएगी, 1 गुना 7 7, तो वो तो 20 और 45 के बीच नहीं है ना, इसलिए मैंने काट दिया। ये होगा 4 गुना 7 28, 20 से बड़ा 45 से छोटा, 5 गुना 7 35, ये भी 20 और 45, तो ये आपको लेना है। अब देखो अपने को दो संख्याओं का वापस से टोटल पूछा है, यानी n1 प्लस n2। फॉर्मूला मैंने बताया था a प्लस बी इंटू HCF। बच्चों क्या a और b की यही वाली वैल्यू लेनी है, तो 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, HCF कितना है 7, तो देखो बच्चों 9 गुना 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 उन दोनों संख्याओं का टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं उनको अपने को काम में लेना पड़ता है बच्चों। उम्मीद है समझ पाए आप लोग। आगे देखिएगा जरा एक बार, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3, उनका एलसीएम दे रखा है 54, उनका योगफल क्या होगा। आपको लग रहा है करना क्या है, देखो बच्चों सब कुछ आपके सामने होगा, जो जो दे रखा है एक बार वो लिखो, जो निकालना है वो भी लिखो। जैसे मैंने कहा दो संख्याओं का अनुपात, अनुपात को क्या हम अपन हमेशा A और B से ही लिखते हैं। अनुपात क्या है, तो आपको सर 2:3, तो आप कह देना A 2 है तो B कितना है 3। एक आपको दे रखा है उन संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम कितना दे रखा है 54, जो दे रखा था वो इधर लिख लिया। पूछा क्या है उनका योगफल, किसका, संख्याओं का, n1 प्लस n2 पूछ रहा है। ये देखकर ये पूछा, इतना तो हर कोई बच्चा लिख ही लेगा। अब बच्चों मैंने n1 प्लस n2 निकालने का फॉर्मूला आपको सिखाया था, a प्लस बी इंटू HCF। क्या a और b अपने पास पहले से है, मुझे निकालना है HCF। अगर HCF मुझे मिल जाए तो अपने क्वेश्चन का आंसर अपने सामने होगा। और अपने को ये भी पता है कि HCF इन्हीं से निकालना है, जो दे रखा है A B LCM और निकालना है HCF, तो इनके बीच रिलेशन ये रहा। फॉर्मूला दिखाई दे जाएगा तुरंत आपको कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो LCM भी पता है, A पता है, B पता है, HCF निकालना था मुझे, तो HCF आ जाएगा यहाँ से बच्चों। देखो LCM कितना है 54, क्या ये बट्टा में आएगा A और B की वैल्यू, तो 2 गुना 3 यानी बच्चों 6, 54 को 6 से भाग दोगे 9 बार, HCF कितना आ गया 9। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों, A की वैल्यू तो कितनी है 2, B की वैल्यू 3 और HCF अभी निकल के आया कितना 9, 9 गुना 5, आंसर कितना 45। एलसीएम कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ये अपना आंसर। क्लियर है ना। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको बस कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको क्वेश्चन से ही पता लग जाता है। आगे देखो, दो संख्याओं का टोटल तो है 56, उनका एलसीएम ये, तो बताओ वे संख्याएं क्या क्या होंगी। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से तो कर सकते हो, दो संख्याओं को जोड़ें तो 56 आना चाहिए। तो देखो चारों ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं बच्चों, जोड़ने पे तो 56 ही आ रहा है। पहला ऑप्शन है 40 16 जोड़ोगे 56, दूसरे ऑप्शन में 45 11 इनको जोड़ोगे तो भी 56, तीसरा ऑप्शन 21 35 इनको जोड़ो तो भी 56 आ रहा है, और लास्ट दे रखा है 31 25 इनको जोड़ने पर भी 56 आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है एलसीएम भी 105 होना चाहिए, सी ऑप्शन का एलसीएम 105 होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। तो ऑप्शन से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पर बात करें अपन इसकी बेसिक से, तो देखो कैसे करें। दो संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला ये पढ़ा है आपने, a प्लस बी इंटू HCF बराबर होता है n1 प्लस n2, यही होता है ना। n1 प्लस n2 की जगह रख दिया मैंने 56। समीकरण 1, उनका एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला ये पढ़ा है ना।
ये आपको दे रखा है 105। समीकरण 1 को 2 से भाग दोगे तो इसके बट्टा में ये आएगा, तो HCF से तो HCF कट जाएगा, ऊपर तो बचेगा बच्चों a प्लस बी और नीचे बचेगा a गुना बी। इस HCF से ये HCF कट जाएगा, इधर बचेगा 56 और 105। कुछ कट रहा है क्या बच्चों? 7 से कट रहा है। कितनी बार? 8 बार। 7 से काटो 15 संति 105। अब देखो बच्चों, यहाँ से अपने को पता लग जाएगा दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सहअभाज्य भी होनी चाहिए। ए और बी की कोई दो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कुछ भी कॉमन भी ना आए। जोड़ने पे दोनों को 8 है, गुना करने पे 15, तो साफ साफ दिख रहा है 3 और 5 होगी। क्या हो जाएंगी? 3 प्लस 5। जोड़ने पे 8, 3 गुना 5, गुना करने पे 15, और कुछ कॉमन भी नहीं आता, तो ए और बी की वैल्यू आ गई। जैसे ही ए और बी की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे तो HCF भी आ जाएगा। देखो 3 गुना 5 कितना बच्चों? 15। 15 का भाग जाएगा 7 बार, HCF कितना आ गया? 7। तो देखो अपने पास A, B और HCF तीनों आ गए। आपसे पूछा वे संख्याएं क्या होंगी, तो पहला नंबर A इंटू HCF। A कितना? 3, तो HCF कितना? 7। ऐसे ही दूसरा नंबर निकालोगे तो B इंटू HCF 5 गुना 7। क्या बच्चों? 3 गुना 7 21 होता है, और 5 गुना 7 35। वो संख्या 21 और 35 होंगी, जो ऑप्शन कौन सा है? सी। क्लियर है ना? तो बच्चों इस तरीके से अपन बेसिक से इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन मेथड भी आप यूज कर सकते हो। समझ आ रही है ना? तो आज की क्लास में अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े थे उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। कुछ अपन नेक्स्ट क्लास में और भी करेंगे, और फिर अपन LCM HCF बड़ी संख्याओं का निकालते कैसे हैं उस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जितना भी अपन ने पढ़ा है वो सब आपको दोबारा से पढ़ना, और ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जब भी अपन मिले तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपकी जुबान पे होने चाहिए। क्लियर? ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।